मिंटो और नक्शा जिसने सबको उलझा दिया। दयालु जंगल धीरे धीरे सूख रहा था। छोटी धाराएं पतली हो गई थीं। तालाब लगभग खाली हो चुके थे और हर जानवर चिंता में था। एक सुबह बुद्धिमान हाथी ने सबको बुलाया। हाथी नरम आवाज में बोला, जंगल के सभी जानवरों, हमें पानी की बहुत जरूरत है। चारों ओर सन्नाटा छा गया। हाथी ने गंभीर लेकिन शांत स्वर में कहा, बहुत समय पहले इसी जंगल के भीतर एक छुपा हुआ झरना बहता था। अगर हम उसे ढूंढ लें तो हमारे जंगल में फिर से पानी लौट आएगा और हरियाली भी। तभी मिंटो बंदर आगे आया। मिंटो उत्साह से बोला, मुझे कुछ मिला है। उसके हाथ में था एक पुराना धूल भरा जंगल का नक्शा। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, छुपे हुए झरने तक जाने का रास्ता। सबकी आंखों में उम्मीद लौट आई। बिना देर किए सारे जानवर झरना ढूंढने निकल पड़े। हाथी सबसे आगे था। खरगोश उछलता कूदता साथ चला। कछुआ धीरे धीरे पर स्थिर कदमों से आगे बढ़ा। तोता ऊपर से रास्ता देखता रहा और मिंटो नक्शा थामे चला। लेकिन जल्द ही नक्शा सबको उलझाने लगा। बड़े तीर कभी बाएं कभी दाएं कभी पीछे की ओर इशारा कर रहे थे। रास्ते आपस में टकरा रहे थे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वे बड़े तीरों के पीछे चले और पहुंच गए कांटों वाली झाड़ियों में, कीचड़ में, और फिर उसी बड़े पेड़ के पास जहां से चले थे। तोता घबरा कर बोला, ये नक्शा तो बहुत मुश्किल है। खरगोश थक कर, हम कभी झरना नहीं ढूंढ पाएंगे। यहाँ तक कि हाथी भी सोच में पड़ गया। जब सब बातें कर रहे थे, मिंटो चुपचाप बैठ गया। उसने नक्शा फिर देखा। बड़े तीर नहीं, बल्कि छोटे छोटे निशान। एक पत्ता, एक पंजे का निशान, एक पानी की बूंद। मिंटो को कछुए की बात याद आई। जो लोग जल्दी में देखते हैं वे अक्सर जरूरी बातें छोड़ जाते हैं, लेकिन जो धैर्य से देखता है वही मंजिल तक पहुंचता है। मिंटो मुस्कुराया। मिंटो, हाथी जी, क्या मैं अपना तरीका आजमाऊं? हाथी ने सिर हिलाया। मिंटो ने छोटे निशानों का पीछा किया। वे एक संकरे रास्ते से गुजरे, पत्थरों के पीछे से, गिरे हुए तनों के नीचे से, और तभी छपाक छपाक, सामने था एक सुंदर चमकता हुआ झरना। ठंडा साफ पानी जमीन पर गिर रहा था। जंगल बच गया। जानवरों ने पानी पिया। खरगोश हंस पड़ा। तोता हवा में नाचने लगा। कछुआ शांति से मुस्कुराया। हाथी ने मिंटो की ओर देखकर कहा, मिंटो, जो काम मुश्किल लग रहा था वो तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल निकला, यानी एकदम पीस ऑफ केक। मिंटो हंसते हुए बोला, अरे तो ये केक खाने वाला नहीं, बोलने वाला केक था। अंग्रेजी में इसे कहते हैं पीस ऑफ केक और हिंदी में बाएं हाथ का खेल। मतलब कोई काम जो करना बहुत आसान हो। हाथी ने गर्व से सिर हिलाया। कुछ समस्याएं मुश्किल इसलिए लगती हैं क्योंकि हम गलत चीज देख रहे होते हैं। शांत दिमाग से सोचो तो वो भी पीस ऑफ केक बन जाती है। एक छोटा सवाल, मिंटो झरना क्यों ढूंढ पाया? ए, क्योंकि वह तेज दौड़ा। बी, क्योंकि उसने बड़े तीरों का पीछा किया। सी, क्योंकि उसने छोटे निशानों को देखा। सही जवाब है सी। अगर मिंटो की ये सोच आपको अच्छी लगी तो ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे दयालु जंगल से जुड़े रहिए। लाइक कीजिए और ऐसी ही मजेदार सीख भरी कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये थी दयालु जंगल की एक और कहानी, जहां सही सोच हर मुश्किल को पीस ऑफ केक बना देती है।